हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लोग विंड के बारे में पढ़ेंगे। हवा के मूवमेंट को विंड कहते हैं। दैट इज द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। ये एयर कैसे मूव करता है, क्यों मूव करता है, इस क्लास में हम यही समझेंगे। दिन भर की गर्मी के बाद जब शाम को ठंडी हवा चलती है तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो तूफान भी आ जाता है और कभी कभी बारिश भी हो जाती है। आर्टिफिशियली तो हम हैंड फैन या फिर सीलिंग फैन को घुमा करके एयर को मूव कराते हैं और विंड को फील करते हैं। लेकिन नेचुरली ये विंड एंड रेन एटमॉस्फेयर में चेंज की वजह से होता है, और एटमॉस्फेयर में चेंज आता है एयर के गर्म होने से एंड वाटर वेपर के बनने से। वाटर वेपर इज रिलेटेड टू रेन। रेन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड हीटिंग ऑफ एयर इज रिलेटेड टू विंड, इसको हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। अब समझते हैं व्हाट कॉजेज विंड, दैट मीन्स एयर कैसे मूव करता है। अर्थ सरफेस के अनइवन हीटिंग की वजह से ही हवा मूव करता है। ये है सूरज और ये है हमारा अर्थ। सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस को गर्म करता है। ये सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस पे कहीं पे ज्यादा पड़ता है और कहीं पे कम पड़ता है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोलर रेडिएशन सबसे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, और इस तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स हमारा अर्थ सरफेस कहीं पे ज्यादा गर्म हो रहा है और कहीं पे कम गर्म हो रहा है। इसी को कहते हैं अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस को गर्म करता है और ये गर्म सरफेस रेडिएशन को वापस करता है। इसको हम लोग री रेडिएशन कहते हैं। इस री रेडिएशन की वजह से यहाँ का एयर गर्म हो जाता है। दैट मीन्स री रेडिएशन कॉज हीटिंग ऑफ एयर। ये हीटेड एयर हल्का होता है और हम जानते हैं कि हल्की चीज ऊपर जाती है। एयर मॉलिक्यूल्स का हीट एनर्जी के साथ ऊपर जाना कन्वेक्शन करंट इन एयर कहलाता है। जब हवा ऊपर की तरफ चला जाता है तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। जहाँ पे ज्यादा हवा वहां पे हाई प्रेशर, जहाँ पे कम हवा वहां पे लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ एयर मूव कर जाएगा। इसी को विंड कहते हैं। इस चीज को और सिंपल तरीके से समझते हैं। अर्थ सरफेस कहीं पे कम गर्म होता है, कहीं पे ज्यादा गर्म होता है। इसकी वजह से हवा भी कहीं पे कम गर्म होता है और कहीं पे ज्यादा गर्म होता है। जहां पे हवा ज्यादा गर्म होता है वहां का हवा ऊपर चला जाता है और वहां पे लो प्रेशर बन जाता है। जहां का हवा कम गर्म होता है वहां का हवा ऊपर नहीं जाता, वहां पे हाई प्रेशर बनता है। ये हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है और विंड क्रिएट करता है। दैट मीन्स अनइवन heating of air create high pressure and low pressure. The movement of air from high pressure to low pressure create wind. इसके साथ साथ mountain का presence and rotation of earth wind को influence करता है और you can say wind के direction को influence करता है। अब हम समझते हैं कोस्टल एरिया में हवा के मूवमेंट को। कंसेप्ट वही है, एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। दिन के समय सूरज की रोशनी में लैंड जल्दी गर्म हो जाता है समुद्र से। लैंड जल्दी गर्म हो जाता है और ज्यादा गर्म हो जाता है समुद्र से, तो यहाँ पे जो एयर है वो गर्म होकर ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे लैंड पे लो प्रेशर बनेगा एंड समुद्र के ऊपर हाई प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर लैंड के ऊपर बनेगा, हाई प्रेशर सी के ऊपर बनेगा। दैट मीन्स एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, तो एयर मूव करेगा सी से लैंड की तरफ। दैट मीन्स ड्यूरिंग डे टाइम द डायरेक्शन ऑफ विंड इज सी टू लैंड। रात के समय इन द एब्सेंस ऑफ सन लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है और समुद्र धीरे धीरे ठंडा होता है। मतलब समुद्र ज्यादा गर्म होता है लैंड से,
इसीलिए समुद्र के ऊपर का जो हवा है वो गर्म होकर के ऊपर चला जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सी के ऊपर लो प्रेशर एंड लैंड के ऊपर हाई प्रेशर, तो विंड का डायरेक्शन क्या होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। दैट मीन्स रात के समय कोस्टल एरिया में विंड का डायरेक्शन होता है लैंड टू सी। सो अभी तक हमने सीखा कि अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड की वजह से अनइवन हीटिंग ऑफ एयर होता है। इसकी वजह से किसी जगह पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है एंड किसी जगह पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। कोस्टल एरिया में दिन के समय विंड का डायरेक्शन सी टू लैंड होता है और रात के समय विंड का डायरेक्शन लैंड टू सी होता है। विंड का डायरेक्शन और भी कई चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि रोटेशन ऑफ अर्थ, प्रेजेंस ऑफ माउंटेन इन द पाथ ऑफ विंड, लेकिन इन चीजों को अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।